ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, आजकल के दिनों में काफ़ी कॉमन हो चुका है। ब्यूटीफुल लवली लेडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनन्या, आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। आशा करूँगी आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पीसीओडी पीसीओएस क्या होती है, इसका लक्षण क्या है और कैसे हम इसे कम कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मेरे साथ रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सबसे जिनके साथ शेयर करना जरूरी है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। शादी के पहले पीरियड जब मिस्ड होते हैं क्या करते हैं, पहले मम्मी को बताते हैं, मम्मी पीरियड मिस्ड हुआ है, क्या करें। और पीरियड बहुत दिन तक नहीं आए, उसके बाद जाके आ रहे हैं तो वो भी सेम बात है, मम्मी को बताते हैं एक्ने पिंपल आ गए हैं, बाल गिर रहे हैं, मम्मी क्या करेंगे। मम्मी बोलते हैं ये नॉर्मल है, कुछ दिन बाद पीरियड्स फिर से आ जाएगा, टेंशन मत लो। ऐसे करते करते हमारा शादी हो जाती है। तो आफ्टर मैरिज, शादी के बाद बहुत दिन तक पीरियड नहीं आते, पीरियड मिस्ड होते, तो क्या करते हम घबरा जाते, टेंशन में आ जाते हैं। पहले तो टेस्ट करवा लेते प्रेगनेंसी, हाँ प्रेग्नेंट आप नहीं हो, प्रेगनेंसी आपको नहीं आए हैं, तो टेंशन में आ जाती है। डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ने गोली देते हैं, तब पीरियड्स आती है। गोली बंद करने से पीरियड्स नहीं आते। ये काफ़ी वुमेन्स के अंदर ऐसा एक स्टोरी है, मेरे भी है, इसीलिए मैं मेरे नॉलेज के ऊपर आपके साथ ये शेयर की हूँ। एक मेरा छोटा सा एक स्टोरी पीसीओडी को लेकर। मेरे शादी से पहले ही पीरियड बहुत मिस्ड होती थी, मम्मी को बताते थे, एक्ने पिंपल्स होती थी। तो मम्मी को कैसे ब्लेम करूँ, क्योंकि उन लोगों के इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थे इसके ऊपर। पीरियड मिस्ड हुआ है, फिर से पीरियड आ जाएगी, ऐसा एक नॉर्मल प्रोसीड्योर है जो मामी ने भी इग्नोर किए, हम भी इग्नोर किए। लेकिन शादी के बाद जब ये प्रॉब्लम होती है तो पहले डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर ने गोली देते, गोली के बाद यानी गोली जब इस्तेमाल करते पीरियड आती है, गोली बंद करने से पीरियड नहीं आते। काफ़ी नॉर्मल है सबके अंदर, मतलब जिनको पीसीओडी है उनको ये प्रॉब्लम में फेस करना पड़ा। पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करते, प्रेगनेंसी नेगेटिव आते तो डॉक्टर के पास जाते, ये एकदम नॉर्मल स्टोरी है जिनको पीसीओडी प्रॉब्लम में सफ़र करना पड़ा। तो उसके बाद ऐसे चलते 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 मुंह पर अनवांटेड हेयर आ गए, अनचाहे बाल आ जाती है। मेरा भी ऐसा हुआ था, अनचाहे बाल बहुत ज़्यादा आ गए। तब डॉक्टर के पास जाके बताई बहुत ज़्यादा अनवांटेड हेयर आ गए, क्या करेंगे। डॉक्टर ने बोला अभी एक अल्ट्रासाउंड करना चाहिए, तो यूएसजी लिखा। यूएसजी रिकमेंड करने के बाद अल्ट्रासोनोग्राफी में देखा गया ओवरी में छोटा छोटा कुछ दाने भर गए, यानी सिस्ट आ गए। तो डॉक्टर वो देख के बोला अभी पीसीओडी हो गए, पीसीओडी है यानी पीसीओएस है। तो पीसीओडी क्या है, पीसीओडी है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, पीसीओएस एक ही बात है। तो जिसके कारण में ओवरी में छोटे छोटे दाने यानी छोटे छोटे सिस्ट आ जाती है, तो वो हमारे पीरियड्स को निकलने नहीं देते, पीरियड्स को रोकते हैं, जिसके कारण ओवुलेशन भी नहीं होगी और ये प्रेगनेंसी में बाधाएं डालेगी। तो ये बात का बातें जब आप मैरिज होगी आपके तब का बातें हैं, लेकिन पहले से ही आपको इसे ध्यान में रखना होगा। अभी ये अपने साथ ये प्रॉब्लम को रख लोगे तो बाद में जाके ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो पीसीओडी पीसीओएस को कम करना, पीसीओडी पीसीओएस को एकदम ख़त्म करना जड़ों से, तो ये आपके हाथ में ही रहती है। इसके लिए दवा का ज़रूरत नहीं पड़ती है। पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम एक ही है। ये ओवरी में दाने भर जाती है और आपके शरीर में एंड्रोजन लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है, जो पुरुष के अंदर रहती है। एक मेल के अंदर जो हार्मोन्स होती है, ये एकदम मेन हार्मोन जिनकी वजह से उसका बियर्ड आती है, जिनकी वजह से मतलब वो एक मेल है, तो वही मेल का हार्मोन बहुत ज़्यादा परिमाण में बढ़ जाती है हमारे शरीर में और अंडा निकलने नहीं देते हैं ओवरी में। वही अंडा छोटे छोटे दाने के आकार में सिस्ट हो जाती है, पीरियड्स नहीं निकलने देती है। ये हो गई है पीसीओडी पीसीओएस। अभी बताएंगे पीसीओडी पीसीओएस क्यों होती है। देखिए पीसीओडी पीसीओएस क्यों होती है, डॉक्टर ने यही बोलते कि पीसीओडी पीसीओएस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, आजकल के दिनों में काफ़ी कॉमन हो चुका है, यानी हमारे लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा गड़बड़ी करती है। तो गांव के साइड में जाओगे तो इतना ज़्यादा उन लोगों के अंदर पीसीओडी पीसीओएस नहीं है जितना तक ये सिटी में दिखाई देती है, यानी उनके लाइफस्टाइल चेंजेस के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। गाँव के लड़के बहुत एक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये सिटी में दिखाई देगा तो उनका क्या होती है, उनका स्कूल कॉलेज, उसके बाद फिर से घर आना, फिर से घर आने के बाद स्टडी और आजकल के दिनों में फ़ोन लैपटॉप ये सब कुछ उनके लाइफ है। तो
इसके ऊपर से आपको निकलना होगा, आपको थोड़ा वॉकिंग में जाना होगा, आपको थोड़ा एक्सरसाइज करना होगा, आपको बहुत ही एक्टिव रहना होगा, आपके अपना चीज़ें अपने लेना होगा। मामी को और किसी दूसरे को नहीं बोलना है कि ये चीज़ें दो, वो कर दो, वो कर दो, ये कर दो, ऐसा नहीं है। आपको खुद व खुद सब कुछ करना होगा, मतलब आपके काम आपको पूरा करना होगा। तो इसके वजह से हम पूरा एक्टिव रहेंगे और ये सारे डिजीज डिसऑर्डर हमारे से बहुत दूर रहेगा। और इसके साथ साथ हमारे खान पान में भी बहुत चेंजेस आए हैं। आजकल के दिनों में हम घर की चीज़ों के बदले में बाहर की चीज़ें बहुत पसंद करते हैं, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर। तो इसके थ्रू पीसीओडी पीसीओएस आना बहुत ही कॉमन है। और सिंथेटिक जो सारी चीज़ें हैं उसके अंदर सिंथेटिक हार्मोन्स भी मौजूद रहती है, प्रिजर्वेटिव भी मौजूद रहता है, जिसके कारण एंड्रोजन लेवल बढ़ना एक वीमेन के शरीर में काफ़ी कॉमन है। तो उस सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना होगा। वो सारी चीज़ें हम इतना ले रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स इतना ले रहे हैं, एक्टिव ना रहने की वजह से हमारा जो नींद का टाइम है यानी स्लीपिंग टाइम अच्छा नहीं है, और स्लीपिंग हम ज़्यादा टाइम तक नहीं लेते हैं, कब स्लीपिंग में जाते कब उठते, ये सारे लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण ही होती है पीसीओडी पीसीओएस। तो ये एक लाइफस्टाइल डिजीज डिसऑर्डर है। तो इसे हमारे हाथ में ही है इसको कंट्रोल करना, क्योंकि एक डॉक्टर तो नहीं बता सकते कैसे हम एक्टिव रहेंगे, कैसे हम अपने को कंट्रोल में रखेंगे। तो ये पूरा अपने हाथ में होती है, कैसे हम इसे कंट्रोल करेंगे। हाँ, बहुत सारे लेडीज़ को, बहुत सारे वुमेन्स को बहुत ज़्यादा बढ़ती है और हम घबरा जाती है, बहुत दिन तक पीरियड मिस हो जाती है। तो कैसे हम इसे कम कर सकते हैं या कैसे इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए, पीसीओडी पीसीओएस पूरे तरीके से नहीं जाती, ये कंट्रोल में रहती है। अगर आप पूरा कंट्रोल में रखोगे तो पीसीओडी पीसीओएस अपने कंट्रोल में रहेगी। अगर आप फिर से लाइफस्टाइल के ऊपर दबाव डाल रहे हो तो ये पीसीओडी पीसीओएस फिर से आपके साथ शुरू हो जाएगी। इसीलिए इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये लाइफस्टाइल डिजीज है तो पूरा लाइफ के साथ ये जुड़े रहेगी, आपके साथ रहेगी, आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। तो कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, जिनको बहुत ज़्यादा दिन तक पीरियड्स में प्रॉब्लम हो गई है उनको पहले डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। तो आप कौन से डॉक्टर के पास जाना आपको होगा? आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाइए और आयुर्वेदिक। एलोपैथी इतना ज़्यादा काम नहीं करती है, होम्योपैथी बहुत ही कम करती है। मुझे भी जब पीसीओडी पीसीओएस हुआ था, मैं पहले गई थी एलोपैथी, उसके बाद पूरा टेस्ट वेस्ट करवाने के बाद मैं होम्योपैथी में शिफ्ट हो गई थी। तो होम्योपैथी मेडिसिन मैं 6 मंथ तक ली थी, लेकिन 2 महीने के बाद ही मेरे पीरियड्स नॉर्मल हो गई थी। तो आपको भी आशा करती हूँ हो जाएगी पीरियड्स नॉर्मल। आप आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। उसके साथ साथ पहले ही आपको एक स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करना होगा। हाँ, डाइट में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि पीसीओडी पीसीओएस हुआ है। अभी आपको डाइट में एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। उसके साथ साथ वॉकिंग शुरू करना होगा। आप जिम ज्वाइन कर रहे हो तो भी अच्छा है, मतलब आपको वेट लूज़ करना होगा। अगर आपके वेट बहुत ही ज़्यादा है तो पहले वेट को लूज़ करना होगा। काफ़ी अच्छा मेडिसिन होती है पीसीओडी पीसीओएस का वेट लूज़ करना। अगर आप अभी बता सकते हो मेरा वेट एकदम नहीं है, मैं अंडरवेट हूँ जिसके कारण मुझे पीसीओडी है। हाँ, आप अंडरवेट हो इसीलिए आपके पीसीओडी पीसीओएस है, तो आपको भी वेट को बढ़ाना होगा, लेकिन कोई भी हार्मफुल चीज़ें खाकर नहीं, कोई भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाकर नहीं, कोई भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स पीकर नहीं। तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स को आप लेते हो तो ये इंसुलिन लेवल को बढ़ा देती है, जिसके कारण पीसीओडी पीसीओएस और भी बढ़ जाएगी आपके साथ। तो लो ग्लिसेमिक इंडेक्स फूड आपको लेना होगा। मिल्क बिल्कुल अवॉइड करना होगा। पनीर आप कभी कभी खा सकते हो, महीने में 1 बार तक, लेकिन कर्ड आप ले सकते हो तो बहुत ज़्यादा नहीं। मिल्क के प्रोडक्ट को पूरा अवॉइड करना होगा। चिकन भी आप खा सकते हो, मटन नहीं। रेड मीट को आपको अवॉइड करना है। सिंथेटिक पैकेटिंग जो सारे प्रोडक्ट मिलती है बाहर में उसे अवॉइड करना है। सादा घर का खाना लेना है। चावल रोटी घर में बना हुआ, दाल घर में बना हुआ, चिकन घर में बना हुआ, पकौड़ा कोई भी आपको खाने का मन कर रहा है कभी कभी आप ले ही सकते हो, लेकिन वो भी घर में बना हुआ। बाहर की चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, क्योंकि पीसीओडी पीसीओएस आपको ख़त्म करनी है, आपको कंट्रोल में रखना है, तो बाहर की चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। तो पहला पॉइंट, आपके वेट बहुत ज़्यादा है तो वेट को कम करो। उसके साथ साथ आप एक हेल्दी रूटीन में चलो। आपके स्लीपिंग टाइम को सही करना होगा। आपको 8 घंटे तक स्लीप लेना ही लेना होगा। 8 घंटे तक आपको स्लीपिंग चाहिए पीसीओडी पीसीओएस में। और बाल बहुत गिर रहे हैं तो जब होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं तो उनके साथ बोलिए बाल गिर रहे हैं। अगर आपके पीसीओडी में बाल गिर रहे हैं तो पुदीना पत्ता का जो पानी है वो टी बनाकर भी आप पी सकते हो। काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलती है उससे। बाल गिरना और अनवांटेड जो हेयर आती है वो भी कम कर देती है। अगर ये रेसिपी चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आके मुझे बताना मत भूलिएगा। ये सारी चीज़ें आप फॉलो करो, आप देखोगे आपके रिजल्ट आएगी ही आएगी।
क्योंकि देखिए पीसीओडी पीसीएस ऐसा एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में ही है, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर सिर्फ मेडिसिन देगा और आपके ऊपर ही छोड़ देगा, वो भी बोलेगा कि पहले वेट को मेंटेन करो, वेट को लूज़ करना होगा। इसका एक मेन मेडिसिन होती है वेट को लूज़ करना। अगर आपको हेवी वेट है तो आप देखोगे जब आप वेट लूज़ कर दोगे तो पीरियड्स अपने ही आप चले आएगी। हाँ, बहुत ज़्यादा दिन तक है तो आप आयुर्वेदिक होम्योपैथी मेडिसिन अपना सकते हैं, उसके थ्रू आपके पीरियड्स भी आ जाएंगे। और ये सारे मेडिसिन आपको सपोर्टिव की तरह रखना होगा। मेंटली एक जो प्रेशर क्रिएट होती है ना, उसे कम करने के लिए आपको एक मेडिसिन को साइड में रखना होगा, लेकिन आपके हाथ में है। आपके लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। जो लाइफस्टाइल में आप चल रहे थे उसके वजह से पीसीओडी हुआ है, उसको थोड़ा चेंज कर दो। नॉर्मली आपके साथ पीसीओडी भी कम होते जाएगी। तो वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ये था आप लोगों के लिए पीसीओडी पीसीओएस के ऊपर वीडियो। और ज़्यादा पीसीओडी पीसीओएस के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो, क्योंकि मेरे चैनल ही है पीरियड प्रेगनेंसी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना मत भूलिएगा। क्या प्रॉब्लम आपको है वो भी मेरे कमेंट सेक्शन में आके बताना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, जिनके साथ शेयर करना जरूरी है जरूर उनके साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट कोई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।